साल 2001 में एक नया विरुस दुनिया के सामने आया। इसे नाम दिया गया ह्यूमन मेटाप्न्यूमोविरुस यानी HMPV। यह विरुस हमारी सांस की नालियों को प्रभावित करता है, जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में HMPV इन्फेक्शन गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इस वायरस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि हम इसे होने वाली बीमारियों से बच सकें। HMPV के आने से मेडिकल साइंस में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। यह वायरस पहले से ही मौजूद था, लेकिन इसकी पहचान अभी हुई थी। इसके बाद से दुनिया भर के डॉक्टर और साइंटिस्ट HMPV के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है इस वायरस से होने वाली बीमारियों का इलाज और रोकथाम करना। HMPV एक RNA विरुस है, जिसका मतलब है कि इसका जेनेटिक मटेरियल DNA की जगह RNA से बना होता है। यह एक एनवेलोप्ड वायरस है, यानी इसके चारों तरफ एक लिपिड मेम्ब्रेन होती है। HMPV के दो मुख्य सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप A और सब ग्रुप B। इन सब ग्रुप्स के भी अलग अलग जीनोटाइप्स हैं, जैसे कि A1, A2, B1 और B2। HMPV का स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आसानी से ह्यूमन सेल्स में एंटर कर सके और उन्हें इन्फेक्ट कर सके। इसके एनवेलोप में मौजूद प्रोटीन्स ह्यूमन सेल्स के रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं और वायरस को अंदर प्रवेश करने में मदद करते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद HMPV अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में रिलीज करता है और यूज अपनी कॉपीज बनाने के लिए यूज करता है। HMPV इन्फेक्शन के लक्षण आम सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर सांस की बीमारी तक हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों में HMPV इन्फेक्शन के लक्षण हल्के होते हैं और बिना किसी इलाज के 1-2 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। इन लक्षणों में नाक बैंड होना या नाक बहना, गला खराब होना, बुखार, खांसी और सर दर्द शामिल हैं। हालांकि कुछ लोगों में HMPV इन्फेक्शन गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में। इन लोगों में HMPV इन्फेक्शन से ब्रोंचियोलिटिस, न्यूमोनिया, हिपोक्सिया, सांस लेने में तकलीफ और साइनोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इन स्थितियों में हॉस्पिटल में भर्ती कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। HMPV इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसके गंभीर होने का खतरा ज्यादा होता है। इनमें शामिल हैं छोटे बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में HMPV इन्फेक्शन से गंभीर बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। बुजुर्ग 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भी HMPV इन्फेक्शन से गंभीर बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जैसे कि कैंसर के मरीज, HIV/AIDS के मरीज या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने वाले लोग, उनमें HMPV इन्फेक्शन से गंभीर बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। क्रॉनिक डिजीजेस वाले लोग, जिन लोगों को डायबिटीज, एस्मा, COPD या हार्ट डिजीज जैसी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, उनमें भी HMPV इन्फेक्शन से गंभीर बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। इन रिस्क ग्रुप्स की लोगों को HMPV इन्फेक्शन से बचने के लिए खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत होती है। सेक्शन 5, HMPV कैसे फैलता है। HMPV एक कंटेजियस वायरस है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। यह वायरस मुख्य रूप से इन्फेक्टेड व्यक्ति के खांसी या छींक से निकालने वाली छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। ये ड्रॉपलेट्स हवा में कुछ देर तक रह सकती हैं और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उन्हें इनहेल करता है तो यूज इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा HMPV वायरस इन्फेक्टेड व्यक्ति के सांस लेने से भी फैल सकता है। जब इन्फेक्टेड व्यक्ति सांस लेता है तो वो हवा में वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल्स छोड़ता है। ये पार्टिकल्स हवा में कुछ देर तक रह सकते हैं और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उन्हें इनहेल करता है तो यूज इन्फेक्शन हो सकता है। सेक्शन 6, HMPV की जांच कैसे होती है। HMPV इन्फेक्शन की जांच के लिए डॉक्टर आपके लक्षणों के बारे में पूछेंगे और आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। HMPV इन्फेक्शन की पुष्टि के लिए डॉक्टर आपके नाक या गले से स्वाब ले सकते हैं और यूस लैब में टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। HMPV इन्फेक्शन की जांच के लिए कई तरह के टेस्ट्स उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या PCR टेस्ट। ये टेस्ट वायरस के जेनेटिक मटेरियल RNA की खोज करता है और इन्फेक्शन की पुष्टि करने के लिए सबसे रिलायबल टेस्ट माना जाता है। एंटीजन टेस्ट, यह टेस्ट वायरस की प्रोटीन्स की खोज करता है और इन्फेक्शन की जल्दी जांच करने के लिए उपयोगी होता है। वायरल कल्चर, इस टेस्ट में वायरस को लैब में सेल्स में ग्रो किया जाता है। यह टेस्ट टाइम कंज्यूमिंग है और हर लैब में उपलब्ध नहीं होता है। HMPV इन्फेक्शन की जांच के लिए सही टेस्ट का चुनाव आपके लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है। सेक्शन 7,
HMPV का इलाज, लक्षण से राहत और रिसर्च। ABHE तक HMPV इन्फेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है। HMPV इन्फेक्शन का इलाज मुख्य रूप से लक्षणों को कम करने पर केंद्रित होता है। डॉक्टर आपको बुखार और दर्द को कम करने के लिए पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन जैसी दवाएं दे सकते हैं। नाक बैंड होने से राहत पाने के लिए नसल स्प्रेज भी दिए जा सकते हैं। गंभीर HMPV इन्फेक्शन के मामलों में हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। हॉस्पिटल में आपको सांस लेने में मदद के लिए ऑक्सीजन थेरेपी या मैकेनिकल वेंटिलेशन दी जा सकती है। HMPV इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव एंटीवायरल इलाज और वैक्सीन डेवलप करने के लिए रिसर्च जारी है। सेक्शन 8 HMPV से बचने के उपाय। HMPV इन्फेक्शन से बचने के लिए आप कुछ आसान उपाय कर सकते हैं, जैसे कि हाथ को साफ रखना। HMPV इन्फेक्शन से बचने का सबसे बेहतर तरीका है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना। छींकते या खांसते समय मुंह और नाक को ढकना। जब आप छींकते या खांसते तो टिश्यू पेपर या अपनी कोहनी से अपने मुंह और नाक को ढकें। बीमार लोगों से दूरी बनाए रखना। HMPV इन्फेक्शन से बचने के लिए बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें। सतहों को साफ रखना। HMPV वायरस सतहों पर कई घंटों तक जिंदा रह सकता है, इसलिए नियमित रूप से उन सतहों को साफ करना महत्वपूर्ण है जिन्हें बार बार छुआ जाता है, जैसे कि डोर हैंडल्स, टेबल टॉप्स और टॉयज। इन आसान उपायों को अपनाकर आप HMPV इन्फेक्शन से अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। सेक्शन 9 HMPV और दूसरे वायरस, एक तुलना। HMPV वायरस रेस्पिरेटरी सिंकाइशल वायरस यानी RSV और इन्फ्लुएंजा वायरस से मिलता जुलता है। ये तीनों वायरस सांस की नालियों को इन्फेक्ट करते हैं और सांस की बीमारी का कारण बन सकते हैं। हालांकि HMPV इन्फेक्शन आमतौर पर RSV और इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से कम गंभीर होता है। HMPV, RSV और इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण भी मिलते जुलते होते हैं, जिससे इनके बीच फर्क करना मुश्किल हो सकता है। इन वायरस की जांच के लिए लैब टेस्ट्स की जरूरत होती है। सेक्शन 10 जागरूकता और सुरक्षा ही हमेशा से बेहतर है। HMPV एक आम वायरस है जो सांस की बीमारी का कारण बन सकता है। हालांकि HMPV इन्फेक्शन से बचने और इसके प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। जागरूकता और सुरक्षा ही HMPV इन्फेक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने हाथों को साफ रखें, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखें और अपने घर और कार्यस्थल को साफ रखें।